कोणत्याही प्रश्नानं विरोधी पक्षानं विचारलेल्या कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर ना रक्षामंत्र्यांकडे आहे, ना प्रधानमंत्र्यांकडे आहे आणि ना गृहमंत्र्यांकडे आहे. खोटं बोलतं. 1950 साली सरदार पटेलांचं निधन झालंय आणि हे सरदार पटेलांचे 1960 सालचे आठवण किस्सा सांगतायत मिस्टर गृहमंत्री आपले. 1960 में सरदार पटेल. अरे बाबा, 1950 साली सरदार पटेलांचं निधन झालं. हा इतिहास त्यांचा. यांचा इतिहासाशी काय संबंधच नाही. मोदींच्या भाषणानंतर पण ट्रम्पने हे पहा, प्रेसिडेंट ट्रम्पचं नाव घेतलं नाही, चीनचं नाव घेतलं नाही. ज्या पाकिस्तानला भारताविरुद्ध युद्ध लढण्यासाठी चीननं सगळ्यात जास्त सहकार्य आणि मदत केलं, त्यांचं नेटवर्क वापरलं, त्यांचा बेस वापरला, त्यांची शस्त्र वापरली, त्यांची विमानं वापरली, त्या चीनचं नाव घ्यायला मोदी घाबरले हो. आणि प्रेसिडेंट ट्रम्प मोदी असं म्हणत होते, माझ्यावरती कोणाचाही दबाव आला नाही, माझ्या कोणाशी चर्चा नाही. काल मोदींचं भाषण संपल्यावरती परत ट्रम्प म्हणाले मी युद्ध थांबवलं. प्रेसिडेंट ट्रम्पचं नाव घ्यायला या सरकारची का फाटते हातभर तेच मला कळत नाही. हातभर फाटते हा शब्द अंडरलाईन आहे, कापायचा नाही. महाराष्ट्रामध्ये लाडकी बहीण योजनेमध्ये 4,800 कोटीचा घोटाळा झाल्याचं सांगण्यात. नाही, सांगण्यात काय ते, सुप्रिया सुळे यांनी पुराव्यासह हा मुद्दा मांडलाय. सन्माननीय खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी अत्यंत तळमळीनं पोटतिळकीनं हा 4,800 कोटीचा घोटाळा की लाडक्या बहिणींच्या नावावरती पुरुषांनी घेतले पैसे घेतले ना. आता ह्याच्यावरती काय कारवाई करणार देवेंद्र फडणवीस? काय यांनाही फडणवीस ऍक्ट लावणार? विसरून जा, समज द्या आणि विसरून जा, हाच ऍक्ट लावणार ना तुम्ही. सर, राज्याची ज्या प्रकाराने स्थिती आहे त्या संदर्भात आपण बघितलं तर काल अजित पवार यांचं स्नेहभोजन झालं. त्याच्यानंतर त्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता सेनेचे एकही मंत्री उपस्थित नव्हते. तर ताळमेळ नाहीये, काही किती वेळा fighting सांगायचं? आहे बघा, काय? मी वारंवार सांगतोय, एक दिवस देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर कॅबिनेट बैठकीमध्ये गँगवॉर होणार आहे. मी जे सांगतो ते कालांतराने खरं ठरतं, हा तुमचा अनुभव असेल. आणि आत्ता जी धुसफूस आणि खतखत सुरू आहे त्याचा स्फोट होणार आहे. चलिए बोलिए. अदानी यांना धारावीतली 600 एकर जागा दिली गेली कळते आणि MIDCतली जागा फायदेशीर भावात दिली जाणार आहे. काय वाटतं? काय वाटणार? दुर्दैव आहे महाराष्ट्राचं. देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, जो देशाचा पंतप्रधान गौतम अडाणीच्या व्यापारासाठी पाकिस्तान बरोबरचं युद्ध थांबवू शकतो, प्रेसिडेंट ट्रम्पशी डील करतो आणि पाकिस्तानचा बरोबरचं दहशतवादाविरुद्धचं युद्ध थांबवतो, त्या देशामध्ये अडाणीला अख्खा देश जरी दिला नावावर करून तरी आश्चर्य वाटणार नाही. धारावी फार लहान गोष्ट आता त्यांच्यासाठी. सर, एक हिंदी में सवाल है। बोलिए। प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि किसी विदेशी ताकत ने युद्ध रुकवाने के लिए उनसे नहीं कहा, लेकिन सामना में आप लोगों ने सवाल उठाया। आपने ये भी कहा कि पंडित नेहरू के सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी नाखून के बराबर भी नहीं है। उसमें गलत क्या है? पंडित नेहरू है, सरदार पटेल है। नेहरू और सरदार पटेल बनना आसान नहीं है। मोदी और शाह बनना बहुत आसान है आज के ज़माने में। EVM हैक किया, वोटर लिस्ट में घोटाला किया, तो मोदी और शाह बन सकते हो, आप तुरंत बन सकते हो। आपके पास अडानी हो और उद्योगपति हो, पैसा है, तो आप मोदी शाह बन सकते हो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल बनना, इंदिरा गांधी बनना, राजीव गांधी बनना, नरसिंह राव बनना और मनमोहन सिंह बनना भी आसान नहीं है। मैं इतना ही कहता हूँ। और क्या है, कल का भाषण सुना आपने, सब सुन लीजिए। मोदी जी ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, मोदी जी ने चाइना का नाम तक नहीं लिया। मोदी जी का भाषण खत्म हो गया और वहां फिर एक बार ट्रंप ने कहा कि मैंने वहां रुकवाए। ये डरपोक सरकार है और सरकार की लीडरशिप डरपोक लोगों के हाथ में है। ये बोलने में मैं नहीं डर रहा हूं, चाहे मुझे जेल में डालिए और कुछ करिए, मैं नहीं डर रहा हूं। सरकार शिंदे गटातल्या काही मंत्र्यांनी बोले हिंदी का खत्म हो क्या गया? सर, इस मुद्दे को आप हिंदी का सर देखो, हाँ। हिंदी का देखो। कल यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि 20 से 25% टैरिफ देना पड़ेगा इंडिया को,
तो हम फॉरेन पॉलिसी की बीजेपी बात करती है, गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी। इस देश को फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इस देश को सिर्फ गौतम अडानी की पॉलिसी चलती है व्यापार के लिए। जिस देश का प्रधानमंत्री गौतम अडानी का व्यापार के लिए युद्ध रुकवाता है, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, टेररिज्म के खिलाफ युद्ध रुकवाता है, उस देश के प्रधानमंत्री से और सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, मुझे बताइए। इस देश में जो सब कुछ चल रहा है वो गौतम अडानी ये एक उनके दोस्त के लिए चल रहा है, जनता के लिए या राष्ट्र के लिए कुछ नहीं चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस पे एक क्वेश्चन सर, देवेंद्र फडणवीस कल अपने मिनिस्टर्स को बोला है कि मीडिया से कम बात करें, कंट्रोवर्सीज में ना आए और डेवलपमेंट पर फोकस करें। देखिए, देवेंद्र फडणवीस क्या बोला है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनके कैबिनेट में 10 अपराधी ऐसे हैं, 4 हनी ट्रैप में फंसे हुए मंत्री हैं और 4 घोटालेबाज ऐसे मंत्री हैं जिसके पूरे एविडेंस हमने दिए हैं। लेकिन एक नया फडणवीस एक्ट चल रहा है, फडणवीस कानून, माफ करो, जो कैबिनेट में अपराधी है उनको थोड़ा समझ दे दो और माफ करो, बाकी जनता के लिए बहुत कठोर कानून है, जेल में जाएंगे और मंत्री लोगों को पूरी माफी मिल जाएगी। ये कानून वहाँ चल रहा है और ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ही गंभीर बात है। लाड़की बहन योजना जो वहाँ पे चली थी, भ्रष्टाचार है, 4,800 करोड़ का घोटाला हुआ है। लाड़के बहनों का पैसा लाड़के भाइयों ने खा लिया क्योंकि वोट के लिए आधार कार्ड के सिवाय पैसा नहीं मिल रहा था। फिर आधार कार्ड देखे नहीं किसी ने, आधार कार्ड जरूरत थी ना उस वक्त एज एविडेंस। तो ये जो जेंट्स थे, भाई थे हमारे सब लाखों, उसने अपना आधार कार्ड तो दिया होगा तब पैसा उनके खाते में जमा हो गया, तो कौन जिम्मेदार है? सरकार। सर एक और सवाल है सर, सुप्रिया सुले ने पार्लियामेंट में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने के लिए कई विपक्षी नेताओं पर विश्वास दिखाकर बड़प्पन का परिचय दिया है। उनकी राय है, ये बड़प्पन की बात नहीं है, ये उनकी मजबूरी थी। वो विश्व को दिखाना चाहते थे कि देश हमारे साथ है। अब है क्या, अब बड़प्पन दिखाएंगे मोदी जी? काम हो गया उनका।